1890 का साल था। ब्रिटिश इंडिया का दौर, जब जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों का घर नहीं होता था बल्कि एक जिंदा चीज माना जाता था। लोग कहते द जंगल देखता है, महसूस करता है और सबसे बड़ी बात याद रखता है। हिमालय के फुटहिल्स के पास एक घना जंगल था जहां दिन में धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती और रात को हवा भी धीरे चलती थी, जैसे किसी को जगना चाहती हो। इसी जंगल के किनारे बसा था भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां सिर्फ 45 घर थे और जिंदगी बिल्कुल सीधी थी। सुबह खेती, दोपहर को जंगल से लकड़ी और शाम को दिए की रोशनी में बैठकर कहानियां। जंगल उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि रोजी रोटी का हिस्सा था। लेकिन 1890 के मॉनसून के बाद जंगल का रुख बदलने लगा। पहले ये बदलाव किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि जंगल हमेशा से ही राज अपने अंदर रखता था। गांव का एक मजबूत आदमी रामदीन रोज की तरह सुबह लकड़ी काटने जंगल गया, पर उस दिन वो शाम को वापस नहीं आया। पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया होगा, पर जब रात हो गई और रामदीन का दिया बुझा रहा, तब चिंता शुरू हुई। अगली सुबह कुछ गांव वेल जंगल के किनारे गए और वहां सिर्फ रामदीन की चप्पल मिली। घास कुछ ऐसी दबी हुई थी जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो। ना चीख का निशान, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। गांव के बुजुर्गन ने धीरे से कहा कि ये किसी बाघ का काम हो सकता है, लेकिन शिकारियों ने इस बात को तुरंत मना कर दिया। उनका कहना था कि बाघ हमला करता है, आवाज होती है, भागदौड़ होती है, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे रामदीन जंगल के साथ ही गायब हो गया हो। लोगों ने इस बात को भूलने की कोशिश की, पर जंगल भूलने नहीं देता। अगले 2 महीनों में 3 और लोग इसी तरह गायब हो गए, सब जंगल के पास, सब अकेले और सब बिना किसी शोर के। तब पहली बार गांव वालों ने जंगल को एक नाम दिया, साया, क्योंकि लोग कहते थे वो दिखता नहीं, बस महसूस होता है, हमेशा पीछे। डर धीरे धीरे हर घर में घुस गया। बच्चों को जंगल के पास जाने से मना कर दिया गया और टीन अब पानी भरने भी ग्रुप में जाने लगी और शाम के बाद गांव जैसे बंद हो जाता। रात को जब हवा अचानक रुक जाती और जंगल से कोई आवाज नहीं आती, लोग समझ जाते थे कि साया आसपास ही है। ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक बात पहुंची और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिपोर्ट में लिखा गया कि ये जानवर आम शिकारी नहीं है, ये सिर्फ अकेले लोगों को निशाना बनाता है और हमेशा हथियारबंद लोगों से दूर रहता है। इसका मतलब एक ही था, ये टाइगर सीख चुका था। बाद में पता चला कि कुछ साल पहले इसी जंगल के पास रेलवे लाइन का काम चल रहा था, जिसमें जंगल का बैलेंस बिगड़ गया था। शिकार कम हो गया था और कई जानवर घायल हुए। इस बाघ के दांत टूट चुके थे और वो तेज शिकार नहीं पकड़ पाता था। इंसान धीरे चलता है, अक्सर अकेला होता है और ज्यादा लड़ता नहीं, और यही से वो बाघ मैनीटर बन गया। ये उसकी फितरत नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। पर मजबूरी भी जब आदत बन जाए तो जंगल का कानून बदल जाता है। 1893 तक भैरवपुर और आसपास के गांव डर में जीने लगे। तब एक मशहूर ब्रिटिश शिकारी को बुलाया गया, जिसे जंगल और जानवरों की समझ थी। जंगल में कदम रखते ही उसने कहा कि ये बाघ गोली से नहीं, बल्कि इंसान की एक छोटी सी गलती से मरेगा। वो पेड़ों के पीछे छुपने वाला जानवर नहीं था, वो इंसान के दिमाग में घुस चुका था। एक रात जंगल बिल्कुल शांत था, ना झींगुर की आवाज, ना पैटर्न की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। शिकारी ने धीरे से कहा, अब या तो वो मरेगा या जंगल मुझे याद रखेगा। अगली सुबह जो सच सामने आया, उसने जंगल और इंसान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कहानी यही अगली सुबह जब जंगल पार धूप पड़नी शुरू हुई
तो भैरवपुर के लोगों ने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग सा है। वो डर जो रोज रात को घरों के अंदर घुस आता था, आज खामोश था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश शिकारी सुबह हाई जंगल के अंदर चला गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी साथी के। उसका मानना था कि अगर इस बाघ को समझना है तो जंगल को उसी की तरह महसूस करना पड़ेगा। वो घंटों पेड़ों के बीच बैठा रहा, मिट्टी पार बेन निशान देखते हुए, पैटर्न की हलचल सुनते हुए और हवा की डायरेक्शन को महसूस करते हुए। धीरे धीरे उससे समझ आने लगा कि ये बाघ किसी भी आम जानवर की तरह घूमता नहीं है, बल्कि पहले देखता है, फिर इंतजार करता है। दिन ढलने लगा तो शिकारी को एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ये टाइगर जंगल के उस हिस्से में ज्यादा वक्त बिताता है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, खुद को अकेला समझ लेता है। गांव के पास एक पुराना जंगल रास्ता था, जहां से लोग रोज गुजर कर लकड़ी और पानी लाते थे। टाइगर ने इसी रास्ते को अपना शिकार क्षेत्र बना लिया था। वो किसी को दौड़ता नहीं था, ना ही अचानक झपटा था, बस खामोशी से सामने आता था, इतना अचानक कि इंसान को भगने का मौका ही नहीं मिलता था। इसीलिए ना चीख होती थी, ना कोई गवाह। शिकारी ने फैसला किया कि वो भी जंगल में एक गलती करेगा, जानबूझकर। उसने गांव वालों को मना कर दिया कि कोई भी उस रात जंगल के पास ना आए। शाम होते होते जंगल फिर से अजीब सी शांति में डूब गया। पत्ते हिलना बंद हो गए, झींगुर चुप हो गए और हवा जैसे रुक सी गई। ये वही लम्हा था जिसे गांव वाले साया का वक्त कहते थे। शिकारी को महसूस हो रहा था कि कोई उससे देख रहा है, पर दिखता कुछ नहीं था। जंगल उसकी सांस, उसकी धड़कन सब सुन रहा था। अचानक उसे समझ आया कि वो अकेला नहीं है। ये महसूस कोई आवाज नहीं था, बल्कि एक बोझ था, जैसे हवा भारी हो गई हो। ये बाघ का तरीका था, पहले अपनी मौजूदगी महसूस कराना, फिर इंतजार करना। शिकारी ने बिना हिले, बिना जल्दी किए, सिर्फ अपनी गलती का इंतजार किया। और वही गलती टाइगर भी ढूंढ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बिना देखे। रात के बीच जंगल में एक हल्की सी मूवमेंट हुई और फिर सब कुछ शांत। सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके जंगल के किनारे तक आए तो उन्होंने देखा कि जंगल फिर से वैसे हाय लग रहा था जैसे पहले लगता था, नादार, नाबोझ। ब्रिटिश ऑफिसर्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि मैनीटर का अंत हो चुका है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि उस बाघ के शेरपार पुराने घाव थे, टूटे हुए दांत थे और भूख की कहानी लिखी हुई थी। ये एक खूनी जानवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो जंगल और इंसान के बीच बिगड़े हुए संतुलन का नतीजा था। भैरवपुर धीरे धीरे फिर से जीने लगा। बच्चे फिर खेलने लगे, और टीम फिर से पानी भरने जाने लगी और शाम को दिए जलने लगे। पार जंगल के साथ उनका रिश्ता बदल चुका था। अब वो जानते थे कि जंगल सिर्फ लेने वाला नहीं, याद रखने वाला भी होता है। आज भी जब रात को हवा अचानक रुक जाती है तो गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते हैं कि जंगल को इज्जत दो, क्योंकि जब जंगल मजबूर होता है तो वो साया बन जाता है। मैनीटर के अंत के बाद भी जंगल तुरंत नॉर्मल नहीं हुआ। भैरवपुर के लोग जिंदा रहना फिर से सीख रहे थे, लेकिन उनके कानून में अब भी रात की खामोशी गूंजती थी। जंगल पहले जैसा ही था, पेड़ वही थे, रास्ते वही थे, और लॉग ऑन की नजर बदल चुकी थी। अब वो समझ गए थे कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, एक यादाश्त है जो गलतियों को संभल कर रखती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स के जाने के बाद भी कुछ सवाल हवा में लटके रहे। क्या टाइगर सच में सिर्फ भूख की वजह से मैनीटर बना, या फिर इंसान ने यूजस रास्ते पर धकेल दिया? गांव के बुजुर्गन के पास अपनी कहानियां थी। वो कहते थे कि जंगल के कुछ नियम होते हैं जो लिखे नहीं जाते, बस समझे जाते हैं। जब रेलवे का काम शुरू हुआ, जब पेड़ केट
जब शिकार कम हुआ तब जंगल ने पहली बार चेतावनी दी थी। जानवर गांव के पास दिखने लगे थे, रास्ते बदलने लगे थे, लेकिन किसी ने इसे संकेत नहीं माना। टाइगर का बदलाव अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ था, जैसे एक जख्म जो वक्त के साथ गहरा होता गया। टूटे दांत और पुराने घाव सिर्फ शेर अपार नहीं थे, उसकी आदत में भी थे। शिकारी ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा था कि ये बाघ दूसरों जैसा नहीं था। वो गुस्से में हमला करने वाला जानवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो पहले समझता था, फिर फैसला लेता था। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि इंतजार था। ये वही चीज थी जो उसे खतरनाक बनती थी। जंगल में रहने वाले लोगों ने बाद में माना कि सबसे ज्यादा डर हमले से नहीं, उस लम्हे से लगता था जब कुछ होने से पहले सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता था। सालों बाद जब इस इलाके में नए फॉरेस्ट रूल्स आए तो भैरवपुर एक मिसाल बन गया। पेड़ काटना सीमित हुआ, शिकार पर रोक लगी और जंगल और गांव के बीच एक हैट टाई की गई। लोगों ने सीखा कि जंगल के साथ लड़ने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। बच्चों को ये कहानी सिखाई जाने लगी ताकि वो जंगल को सिर्फ बहादुरी से नहीं, जिम्मेदारी से देखे। मैनीटर की कहानी धीरे धीरे एक दरवानी घटना से एक सीख बन गई। आज भी जब कोई रात में जंगल के पास से गुजरता है और अचानक हवा रुक जाती है तो लोग कहते हैं कि ये साया नहीं बल्कि याद है। एक ऐसी याद जो बताती है कि जब इंसान जंगल की सीमा भूल जाता है तो जंगल अपनी भाषा में जवाब देता है। भैरवपुर के लिए ये कहानी सिर्फ एक टाइगर की नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते की थी जो इंसान और प्रकृति के बीच कभी सीधा कभी टेढ़ा होता रहता है। जंगल ने माफ कर दिया, लेकिन भूलने का वादा कभी नहीं किया। भैरवपुर की कहानी खत्म होने के बाद भी इस जंगल का जिक्र ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में जिंदा रहा। 1890 के दौर में सिर्फ ये गांव ही नहीं था जहां मैनीटर की घटनाएं हुई थी, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के कई जंगल ऐसे थे जहां शिकारी और सरकारी अफसर एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या जंगल अपना बदला ले रहा है या इंसान ही अपनी सीमा भूल चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब रेलवेज और सड़कें जंगल के बीच से गुजरी तो शिकार के रास्ते टूट गए, जानवरों के इलाके छोटे हो गए और कई शेर और बाघ घायल हालत में जिंदा रहने लगे। इसी वक्त कुछ जानवरों ने इंसान को शिकार के रूप में पहचानना शुरू किया। फॉरेस्ट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स लिखते हैं कि मैनीटर कभी भी एक दिन में नहीं बनता। पहले वो जंगल के किनारे दिखाई देता है, फिर गांव के पास और अंत में इंसान की आदत का हिस्सा बन जाता है। भैरवपुर का बाघ भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा था। उसने जंगल के कानून तोड़ने का फैसला नहीं किया था, बल्कि बदले हुए जंगल ने उसे मजबूर कर दिया था। इसलिए शिकारी के लिए उसे मारना सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, ताकि और लोग ना मारे और जंगल और गांव के बीच एक नई रेखा खींची जा सके। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सीरियसली सोचा कि जंगल सिर्फ रिसोर्स नहीं, एक सिस्टम है। कुछ इलाकों में हंटिंग पर पाबंदी लगी और कुछ जंगल को प्रोटेक्टेड घोषित किया गया। भैरवपुर के लोगों ने भी अपने तरीके बदले। अब कोई अकेला जंगल नहीं जाता था और बिना जरूरत पेड़ काटना गुनाह माना जाता था। लोग कहते थे कि साया चला गया है, लेकिन उसकी याद ने गांव को समझदार बना दिया है। सालों बाद जब नए लोग इस इलाके में आए तो उन्हें सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनाई गई, एक बाघ की जो मैनीटर बना और एक जंगल की जो चुप रहकर सब कुछ देखता रहा। ये कहानी धीरे धीरे एक चेतावनी बन गई जो हर पीढ़ी को याद दिलाती रही कि प्रकृति से टकराव का नतीजा हमेशा खून नहीं होता, कभी कभी वो खामोशी होती है जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। भैरवपुर के लिए ये कहानी दार की नहीं, समझ की कहानी बन चुकी थी। आज भी जब फॉरेस्ट गार्ड्स रात को पेट्रोल करते हैं और हवा अचानक रुक जाती है
तो वो रेडियो पार सिर्फ इतना कहते हैं, जंगल जिंदा है। क्योंकि जो जंगल जिंदा होता है वो सिर्फ लेटा नहीं, सिखाता भी है। भैरवपुर का मैनीटर मर चुका है, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। हर उस कदम में जो इंसान जंगल में संभल कर रखता है। समय के साथ भैरवपुर का नाम सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया। जंगल वही था, पेड़ वही थे, लेकिन इंसान का नजरिया बदल चुका था। लोग अब जंगल को जीतने की जगह समझने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि मैनीटर कोई कहानी का विलन नहीं होता, बल्कि एक टूटे हुए संतुलन का नतीजा होता है। जब शिकार कम होता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब जानवर घायल होता है, तब जंगल अपना रास्ता बदलता है। भैरवपुर का बाघ भी इसी बदले हुए रास्ते पर चल पड़ा था, बिना किसी नफरत के, बिना किसी गुस्से के, सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी के साथ। साल बीत गए, ब्रिटिश राज खत्म हो गया, नए कानून आए, नए जंगल बनाए गए, लेकिन 1890 की कहानी हवा में कहीं ना कहीं रह गई। फॉरेस्ट गार्ड्स कहते हैं कि जंगल आज भी इंसान को पहचानता है, कौन संभल कर आया है और कौन सिर्फ लेने के इरादे से। रात के वक्त जब जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है, तो वो खामोशी किसी डर की नहीं होती, बल्कि एक याद होती है, जो याद दिलाती है कि प्रकृति कभी भूलती नहीं। भैरवपुर के बुजुर्ग आज भी बच्चों को ये कहानी सिखाते हैं, ताकि वो बाघ से ना डरे, बल्कि जंगल के नियम समझे। वो कहते हैं कि असली बहादुरी जंगल पार गोली। भैरवपुर की कहानी खत्म होने के बाद भी इस जंगल का जिक्र ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में जिंदा रहा। 1890 के दौर में सिर्फ ये गांव ही नहीं था जहां मैनीटर की घटनाएं हुई थी, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के कई जंगल ऐसे थे जहां शिकारी और सरकारी अफसर एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या जंगल अपना बदला ले रहा है या इंसान ही अपनी सीमा भूल चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब रेलवेज और सड़कें जंगल के बीच से गुजरी तो शिकार के रास्ते टूट गए, जानवरों के इलाके छोटे हो गए और कई शेर और बाघ घायल हालत में जिंदा रहने लगे। इसी वक्त कुछ जानवरों ने इंसान को शिकार के रूप में पहचानना शुरू किया। फॉरेस्ट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स लिखते हैं कि मैनीटर कभी भी एक दिन में नहीं बनता। पहले वो जंगल के किनारे दिखाई देता है, फिर गांव के पास, और अंत में इंसान की आदत का हिस्सा बन जाता है। भैरवपुर का बाघ भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा था। उसने जंगल के कानून तोड़ने का फैसला नहीं किया था, बल्कि बदले हुए जंगल ने उसे मजबूर कर दिया था। इसलिए शिकारी के लिए उसे मारना सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, ताकि और लोग ना मारे और जंगल और गांव के बीच एक नई रेखा खींची जा सके। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सीरियसली सोचा कि जंगल सिर्फ रिसोर्स नहीं, एक सिस्टम है। कुछ इलाकों में हंटिंग पर पाबंदी लगी और कुछ जंगल को प्रोटेक्टेड घोषित किया गया। भैरवपुर के लोगों ने भी अपने तरीके बदले। अब कोई अकेला जंगल नहीं जाता था और बिना जरूरत पेड़ काटना गुनाह माना जाता था। लोग कहते थे कि साया चला गया है, लेकिन उसकी याद ने गांव को समझदार बना दिया है। चलना नहीं होती, बल्कि उसके साथ सीमा बनाकर जीना होती है। मैनीटर की कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन जंगल की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक इंसान और प्रकृति साथ साथ जीते रहेंगे, तब तक सीखने के मौके भी बनते रहेंगे। आज अगर आप किसी पुराने जंगल के रास्ते पर चल रहे हो और अचानक हवा रुक जाए, तो घबराना मत। समझ लेना जंगल बस देख रहा है, याद रख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार इंसान उसकी भाषा समझेगा। 1890 का मैनीटिंग टाइगर मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, एक चेतावनी के रूप में, एक सीख के रूप में और एक याद के रूप में जो हमेशा साथ रहती है। अगर आपको ये 1890 की रियल इंस्पायर्ड मैनीटिंग टाइगर की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो।
ऐसी हाई रियल जंगल और हिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को अन लॉग ऑन तक जरूर पहुंचाओ जो प्रकृति को समझना चाहते हैं।